हेलो एवरीवन। हम लोग आज आरपीएफ कांस्टेबल 5 मार्च शिफ्ट 1 के जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था विच कंट्री होस्टेड कॉप 29। कॉन्फ्रेंस ऑफ 29 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कहाँ होस्ट हुई थी? तो ये जो है बाकू अजरबैजान में इस बार की कॉप 29 हुई थी। कॉप 28 की बात करें तो कहाँ हुई थी? यूएई में। और कॉप 30 कहाँ होने वाली है? तो ब्राजील में। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कॉप 30 ब्राजील में होस्ट होने वाली है। उसके अलावा जो कॉप कॉप की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो ये फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। फॉर्मल मीटिंग्स ऑफ यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन चरण मांझी सीएम ऑफ ओडिशा बिलोंग्स टू विच पार्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अब पूछ सकता है ओडिशा के जो है गवर्नर कौन है, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली आई थिंक जनवरी में ही बने हैं। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर हरि बाबू खाम्बापति जो है पति, ये गवर्नर है उड़ीसा के। उड़ीसा की और कोई फेमस चीजें बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कोणार्क सन टेम्पल कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। एक पट्टचित्र, ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जैसे कि मधुबनी है। आप जानते हैं मधुबनी जो है हरे सॉरी बिहार की है। बिहार की फेमस पेंटिंग है, वैसे ही पट्टचित्र जो है उड़ीसा के फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड दोआब मीन्स। तो दोआब का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो दो रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब बोला जाता है। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इंडस रिवर है। इंडस रिवर आपको पता है हिमालयन रिवर है। तो क्या है कि मैं पूरा पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो ये इंडस है। इंडस हो गई, झेलम, चेनाब। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास। ठीक है, ये रिवर्स हो गई। तो इसमें अब जो ये वाला एरिया है, तो इसको क्या सिंध दोआब बोलते हैं। इंडस और झेलम के बीच वाला। ठीक है, ये जो झेलम और चेनाब के जो बीच वाला है, उसको जेच दोआब दोआब बोलते हैं। JECH, झेलम और चेनाब, जेच दोआब। ठीक है, उसके अलावा जो है ये चेनाब और रावी के बीच वाला जो एरिया है, ये मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि पूछता है, ये रचना ड्वाब है। आप देख रहे हैं कि रावी, रावी से RA और चेनाब से CHNA, तो इससे बना ये रचना ड्वाब। तो ऐसे ही ये वाला जो है ब्यास और रावी के बीच वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बारी दोआब बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बारी दोआब किन टू रिवर्स के बीच में है? तो ब्यास और रावी। रचना अगर पूछ ले तो चेनाब एंड रावी। तो ऐसे जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज HIV फुल फॉर्म? तो HIV का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किसकी वजह से ये होता है? तो एड्स की वजह से। सॉरी, इट HIV कॉजेज एड्स। एंड एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गॉट भारत रत्न? ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था, आप कल का देखिएगा, जो कल की जो मैंने एनालिसिस कराई थी। क्योंकि स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल रहा है, उनके बारे में पूछा था, तो मुझे पता था कि ये जरूर पूछेगा। एंड आज पूछा गया क्वेश्चन, शायद ऐसे पूछा गया कि किनको भारत रत्न जो है नहीं मिला है, नहीं दिया जा रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो आप देख लेंगे किनको मिल रहा है, तो आप एलिमिनेट कर लिए होंगे।
सो कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, ये 5 लोगों को जो है मिल रहा है। मैंने प्रॉपरली कल बोला था कि इनके बारे में भी आप स्पेसिफिक पढ़ लीजिएगा। बाकी भारत रत्न की बात करें तो 1954 से ये दिया जा रहा है अवार्ड। फर्स्ट टाइम 3 लोगों को मिला था, कौन कौन? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर सीवी रमन। ये आपको पता है हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शोपमन ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? शोपमन ट्राइब कौन सी जो है स्टेट की जनजाति है? तो ये अंडमान एंड निकोबार की है। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ लिया, ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2024 में हुए थे ना शायद, तो लोकसभा के इलेक्शंस जब हुए थे तो उस टाइम पे एक था कि कौन सी जो है ट्राइब है जिसने फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शंस में पार्ट लिया है, लोकसभा इलेक्शंस में। इस वजह से ये ट्राइब न्यूज में थी और ये पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि है तो स्टैटिक पर एक तरह से करंट से रिलेटेड है। तो ये अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब है। और ट्राइब्स की बात करें तो सेंटिलीज एंड जरवा, जरावा जो है ये 2 ट्राइब्स हैं। उसके अलावा जो है ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ये मैंने क्यों डाला है क्योंकि जो है आपको पता है लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड पूछा था, तो मे भी इसका पूछ ले तो ग्रेट निकोबार जो है इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। उसके अलावा जो है सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की, ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला है विच डेल्टा इज चिल्का लेक इन? तो चिल्का लेक कौन से जो रिवर डेल्टा में आती है? तो ये महानदी के डेल्टा में आती है। इट इज अ ब्रैकिश वाटर लगून, ये एक लगून लेक है, ये भी याद रखेंगे। सेपरेटेड फ्रॉम द सी, लगून इसी को कहते हैं। ब्रैकिश वाटर ये एक लेक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये एक जो है रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। अब रामसर साइट क्या होता है? तो रामसर एक जगह है ईरान की, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था, किसके लिए? तो वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स के लिए हुआ था रामसर में, इसीलिए रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। और ये वेटलैंड कब हुआ था? डेट तो 2 फेब को हुआ था, 1971 आई गेस। हाँ 1971 में या 18 में, एक बार आप चेक कर लेंगे। और ये जो 2 फेब जो है ना, इसी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो क्वेश्चन इससे आजकल बहुत पूछा जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फेब को। करेंटली इंडिया में टोटल जो है कितने वेटलैंड्स है? तो 89 वेटलैंड्स हैं अभी। अब नई ऐड होती रहती हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक आपने देखा होगा 85 है, 2 4 और ऐड हुई हैं तो टोटल 89 है। एक नकटी करके है, नागी नकटी, ये बिहार का है, ठीक है। बिहार के बर्ड सेंचुरी है, अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड हुई थी। तो हाँ ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे। अगला है इन आंध्र प्रदेश झूम कल्टीवेशन इज लोकली कॉल्ड एज? तो झूम कल्टीवेशन को आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो पोडू बोलते हैं। उसके अलावा अदर नेम्स अगर हम देखें तो बिवार बेवार बोलते हैं एमपी में, देन पामा दाबी उड़ीसा में, और जो है खिल हिमालयन रीजन में जो बोलते हैं। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे अलग अलग नाम, झूम। और ये झूम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली जो है यूज किया जाता है। पोडू मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश में एक कुमारी भी है, कुमारी याद रखेंगे। ये वेस्टर्न घाट साइड, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी जो बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में बोलते हैं, ठीक है। पेंडा, एक पेंडा भी बोलते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट या एमपी में पेंडा भी बोला जाता है, ये चीज याद रखेंगे। बेवार हमने बोल ही दिया है। ऐसे ही कुछ कुछ नाम है। उड़ीसा में एक भृंगा भी है, ये ज्यादा फेमस है, भृंगा पूछ लेता है, भृंगा, तो ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसके मिल्पा वगैरह और नाम है जो अलग जो है कंट्रीज के हैं, वो भी एक बार देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द तबला इज बिलीव टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय, तबला और सितार दोनों ही, तो ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो कहा जाता है कि ये जो है अमीर खुसरो द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे।
उसके अलावा हम जाकिर हुसैन की यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये क्योंकि एक रिनोट जो है तबला प्लेयर है, और ये अभी करेंटली बहुत न्यूज में भी रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि 2000, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2024 का जो है ग्रैमी अवार्ड जीता था इन्होंने, ठीक है, 2024 में। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि जाकिर हुसैन ने ग्रैमी अवार्ड्स किसके लिए जीता है, या जाकिर हुसैन ने अभी रिसेंटली जो है ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इनके और भी अवार्ड्स है, जैसे पद्म भूषण 2002 में, तो ये भी देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है, हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन का जो है वो पूछा था फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 - v1। v2 - v1, ये v क्या है? तो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, और ये है टाइम। तो क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 - t1, ये जो है ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखेंगे कि ये जो है पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपॉक्स का फुल फॉर्म पूछा था। तो एमपॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स वायरस है, अ वायरस इलनेस दैट स्प्रेड्स फ्रॉम rodents और primates टू humans। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? ये भी जो है हमने डिस्कस किया था क्लास में, जो मैंने एनालिसिस वीडियोस कराई थी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहले कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू डायरेक्ट जो है इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। ये चीज याद रखेंगे। फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी वाइस रॉय के बारे में, है ना, कि इसके बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको वॉइस रॉय के नाम से जाना जाने लगा, और फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इसी में आपको मैंने 1905 बंगाल डिवीजन का लॉर्ड कर्जन बताया था, और ये भी क्वेश्चन जो है कल सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्वर्स आर देयर इन म्यूजिक? तो टोटल कितने जो है नोट्स होते हैं म्यूजिक में इंडियन? तो 7 होते हैं, याद रखेंगे। सा सा रे गा मा पा था नी, यही होता है ना। तो ये टोटल जो है 7 स्वर होते हैं। सा टू नी जब जाते हैं तो उसको असेंडिंग या अवरोह बोलते हैं, और नी से सा तक जब जाते हैं तो उसको जो है हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान पर्पस? ये क्वेश्चन भी हमने किया था डायरेक्ट, और वही पूछा है। तो इसका क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड 5 ईयर प्लान का जो है मेन मोटो था। ईयर पूछ सकता है 1956 टू 1961। मैंने बोला था हर 5 साल में। स्टार्ट हुआ था 1951 से, तो आप थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा ये महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, और इसका मेन एम क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। नेक्स्ट है, द संगम पीरियड वॉज अ टाइम इन एंशंट इंडिया व्हेन विच डायनेस्टी इज रूल? तो इसमें जो है एक गुप्ता डायनेस्टी दिया हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी जो एक्स्ट्रा था, तो वही एलिमिनेट करना था। बाकी कौन सी है? तो चेरा, चोला, पांड्यास, ये जो है ये डायनेस्टीज जो है उन्होंने रूल किया था 300 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 300 क्राइस्ट एरा तक इन लोगों ने जो है पूरा रूल किया है काफी टाइम तक। अगर हम इंडिया का मैप बनाए, ये नीचे वाला पार्ट का मैं मैप बना रही हूँ, तो ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तो यहाँ पे कौन रहता था? तो ये जो है पांड्यास द्वारा रूल किया जा रहा था, ठीक है, पांड्या। इनकी कैपिटल थी मदुरई। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो पांड्या का आप याद रखेंगे कि कैपिटल क्या थी? मदुरई थी। उसके अलावा जो है ये जो केरला और थोड़ा बहुत कर्नाटका का जो एरिया है, ये चेरास द्वारा जो है, चेरा द्वारा इसको रूल किया जाता था। और ये जो एरिया है, ये चोलास द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। इनका उरैयूर जो कैपिटल था, उरैयूर। चेरा वाला जो है मैं
भूल रही हूँ, तो आप चेरा वाला कमेंट कीजिएगा कि क्या था चेरा वाला कैपिटल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है याद रखनी है। उसके अलावा एक तोलकप्पियम से आता है। तोलकप्पियम ये क्या था? तो एक तमिल ग्रामर संगम लिटरेचर की एक ग्रामर की किताब है, तोलकाप्पियर द्वारा लिखी गई है। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज तोलकाप्पियम, तो आपको याद रखना है कि ये ग्रामर से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज रूलर्स। तो कुछ रूलर्स के नाम दिए थे, क्रोनोलॉजी पूछा था। तो उसमें फर्स्ट जो है बिंदुसार आ जाएंगे। देन बिंदुसार के बेटे थे अशोका। और जो बृहदर्थ है ये लास्ट रूलर थे, ये लास्ट मौर्यन रूलर था जो 187 से लेके 180 बीसी तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, ये जो है मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जो है मगध एम्पायर का, मगध जो एम्पायर या महाजनपद बोले, मगध महाजनपद का जो है ये पार्ट था। टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 थे। और उनमें से एक सबसे पावरफुल वाला कौन सा था? मगध था। इसका जो कैपिटल था पहले, सबसे पहले राजगीर था, राजगीर। उसके बाद फिर इसको पाटलिपुत्र, मोस्टली पाटलिपुत्र कैपिटल रहा, जो प्रेजेंट डे पटना का एरिया है। अगला है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, तो इनका फंक्शन पूछा था। तो इनका फंक्शन क्या है? फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, दे सर्कुलेट इन ब्लड एंड रिस्पॉन्ड टू इलनेस एंड इंजरी। अगला क्वेश्चन है व्हेन ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल द प्रोसेस इज कॉल्ड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक टाइप का ये जो पूरा होता है ये एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक क्या मतलब होता है? कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हुआ है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एरोबिक बोलते हैं जिसमें जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हो। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और अल्कोहल एंड CO2 जो है प्रोड्यूस होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो एक्सरसाइज शक्ति किसके किसके बीच है? तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है। 2024 वाला जो है वो एक्सरसाइज उमरॉय मेघालय में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो एक गरुड़ शक्ति है, शक्ति अलग है, गरुड़ शक्ति अलग है। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच, और डेजर्ट नाइट अभी रिसेंटली इंडिया फ्रांस एंड यूएई के बीच। ये एक ट्राइलेटरल जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज था। तो आप याद रखेंगे, गरुड़ कहेंगे तो गरुड़, एक तो गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ, और सिर्फ गरुड़ बोले तो वो अलग हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बताएंगे कि गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबलाइजेशन। तो क्या ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग नहीं है इनमें से, ऐसा पूछा था। तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर, तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो है वर्ड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? तो इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए हैं, LPG रिफॉर्म्स, उससे हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है, तो आप उसको देख के जाइए। अगला है व्हाट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबाउट। ये भी जो है हमने किया है बहुत बार, मैंने ऑलमोस्ट हर सारे शिफ्ट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया है। तो इससे क्या है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए ये ऐड हुआ था। इसमें जो है आर्टिकल 21A जो FR का पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये ऐड हुआ था। उसके अलावा आर्टिकल 45 इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, आर्टिकल 45 DPSP का पार्ट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। एंड एडेड क्लॉज के टू आर्टिकल 51A। 51A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने आपको बताया था कि पहले 10th है और 11th जो कि क्लॉज के हो जाएगा, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया है। अगला है अबाउट ग्रेट बाथ। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया है, आप जाके देखिएगा, क्योंकि आईवी से कोई तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले शिफ्ट में, तो मैंने आपको बहुत चीजें आईवीसी से रिलेटेड बताई थी, इनका फाउंडर या फिर कैसे डिस्कवर हुआ। तो आईवीसी का क्या है? तो ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदड़ो की एक साइट थी, मोहनजोदड़ो की।
इट वॉज बिल्ट विथ फाइन ब्रिक्स मेजरिंग 897 स्क्वायर फीट। उसके अलावा हमने लोथल की बात की थी। लोथल एक डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी बोल सकते हैं था, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट डे गुजरात में है। धोलावीरा की बात की थी क्योंकि ये यूनेस्को में ऐड हुआ था कुछ टाइम पहले। तो धोलावीरा से भी जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये, वाटर कंजर्वेशन। तो ये कुछ साइट्स हैं जो एक बार आप जो है देख लेंगे, क्योंकि आईबीसी से क्वेश्चन पहले भी आई थिंक 2 शिफ्ट में आ चुका है। तो आर्टिकल 13 के बारे में पूछा था, तो आर्टिकल 13 क्या है, तो ये बोलता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर void. The state cannot make laws that take away any fundamental rights. तो अगर जो है कोई लॉ बन गया जो फंडामेंटल राइट से अग्री नहीं कर रहा है, तो वो जो है नल एंड वॉइड उस जो है लॉ को करार कर दिया जाएगा। ये चीज जो है आर्टिकल 13 बताता है। अगला है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको बताया था, 250 मेंबर्स है। मैंने आपको जो है क्लियर और भी चीजें बताई थी, जैसे 12 मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं, 12 मेंबर वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। उसके अलावा जो है ये मेंशन कहाँ है, तो आर्टिकल 18 में है। 80 में मेंशन है कि टोटल 250 मेंबर्स होंगे। इनका टर्म पूछ ले तो 6 इयर्स का टर्म होता है, और 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। एक होता है कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा है, तो हर 5 साल में इसका इलेक्शन होता है, फिर नया लोकसभा बनता है। उससे पहले पुराना लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो जाता है ना, और उसके बाद नया बनता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई सीन नहीं है, राज्यसभा कभी भी जो है डिसॉल्व नहीं होता, ये एक परमानेंट हाउस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा ऐसे पूछ लिया कि राज्यसभा डिसॉल्व इन हाउ मेनी ईयर्स, 5 इयर्स, 4 इयर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नन ऑफ दीज या फिर नेवर। और लोकसभा की बात करें तो प्रेजेंट में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 543 हैं अभी जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, तो बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये एक जो है एक्टिव वोल्केनो है, ये भी आप याद रखेंगे। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, जो कि अंडमान एंड निकोबार में जो है स्थित है। उसके अलावा सैडल पीक अभी हमने बात की थी, हाईएस्ट पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है। उसके अलावा एक नारकोडम हिल है, नारकोडम आइलैंड या हिल बोल ले, तो ये जो है एक डोरमेंट वोल्केनो है इंडिया का। दो ही वोल्केनोज हैं इंडिया के, एक तो बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव है, और एक नारकोडम है जो कि डोरमेंट है। और एक क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार को कौन सा जो है डिग्री अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, ये याद रखेंगे। एक 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, कनेक्ट करता है, या उनके बीच में है बेसिकली 8 डिग्री। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। सो डीपीएसपी में कौन सा जो है प्रिंसिपल मेंशन नहीं है, या फिर नहीं है तो नेहरू प्रिंसिपल। वैसे तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा डीपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है, पर अपने समझदारी के लिए लोगों ने जो है पुराने जिन्होंने भी है इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने बना दिया है। तो क्या है कि एक तो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है, एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको डीपीएसपी को 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया गया है। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 38, जो कि हमने बात की थी वेलफेयर स्टेट है ना, वेलफेयर स्टेट। 39 ए या बी था जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। देन आर्टिकल 41, 43 ए, 47, ये कुछ जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। गांधीयन की बात करें तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पंचायत से रिलेटेड है। उसके अलावा 43, 46, 48 ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल पे आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आ चुका है। आर्टिकल 45 है, 50 है, और 51।
50 वाला भी आया था अभी, जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी ऐसे करके जो आर्टिकल 50 है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी की बात करता है। तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी मैथ्स वगैरह वही पहले जैसे आ रही है हर एक शिफ्ट में। मैं फिर बोलूंगी कि जो एसआई वाला जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, उसके क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो मैथ्स के उसके कर लीजिए। काफी सिमिलर जो है आ रहा है, रीजनिंग बहुत ही इजी आ रही है। आप आराम से कर लें, ऐसी रीजनिंग आ रही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। मैथ्स में सीआई एसआई से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार प्रॉपरली देख लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस, 2 साल में क्या फॉर्मूला होता है, 3 साल के क्या फॉर्मूला होता है। तो बस यही सारी चीजें हैं। आप नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।